दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एनएमएमएस एग्जाम के मैथ पेपर का पूरा सलूशन करवाने वाला हूं। अगर आप भी चाहते हैं एनएमएमएस परीक्षा में पास होना तो इस वीडियो को पूरा देखना। और ये मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखकर एनएमएमएस एग्जाम देते हैं तो आपके मैथ पेपर में 90 में से 80 नंबर तो पक्का आने वाले हैं। तो दोस्तों इन नंबरों को तो कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों समय का सदुपयोग करते हुए मैं आपको सीधे ही एग्जाम पेपर हल करवाता हूं। तो दोस्तों पेपर में आपको इस तरह के निर्देश पूछे जाएंगे जिनको आपको पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन की हेडिंग पढ़नी है कि ये क्या कह रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास लुप्त पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आपको क्या करना है कि उनमें अंतर देखना है। जब आप उनमें अंतर देखेंगे तो आप उनका हल आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो दोस्तों 1 को 2 से गुणा किया प्लस 2 जोड़ा तो दोस्तों आया 4। और दोस्तों 4 को 2 से गुणा किया प्लस 2 जोड़ा तो आया दोस्तों 10। और दोस्तों 10 को भी 2 से गुणा किया फिर प्लस 2 जोड़ा तो 22 आया। और 22 के अंदर भी 2 से गुणा किया फिर प्लस में 2 जोड़ा और बचा है अब लास्ट में 46। और 46 को 2 से गुणा करेंगे प्लस में 2 जोड़ेंगे। 46 को 2 से गुणा करते तो आता है 92 और प्लस में 2 जोड़ते तो आता है 94। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। सिंपली दोस्तों इस तरह आपको क्वेश्चन हल करना है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 6 को 2 से गुणा किया प्लस 1 किया। 6 दूना 12 प्लस 1 13। और दोस्तों 13 को 2 से गुणा किया माइनस 1 किया यानी दोस्तों 13 दूना 26 फिर माइनस 1 किया 25। और दोस्तों 25 को 2 से गुणा किया फिर प्लस 1 किया तो दोस्तों आया 25 दूना 50 प्लस 1 51। और दोस्तों इसी तरह से 51 को 2 से गुणा किया और माइनस 1 किया फिर आया 101। अब क्या होगा दोस्तों, पहले प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1 यानी अब होगा प्लस 1। यानी दोस्तों 101 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 202 और प्लस 1 करेंगे तो आएगा 203। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 4 27 16 125 36। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो 4 2 का स्क्वायर और दोस्तों 3 का क्यूब 27, 4 का स्क्वायर 16, 5 का क्यूब 125 फिर 6 का स्क्वायर 36। यानी दोस्तों अब क्या आएगा क्यूब। किसकी क्यूब? 7 की। तो दोस्तों 7 का क्यूब होता है 343। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक करते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं कि अशुद्ध पद हमें ज्ञात करना है। यानी दोस्तों इनमें से कौन सा पद गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं तो कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। अगर इस तरह की श्रृंखलाएं हो तो आप इसे 2 श्रृंखलाएं बनाएं। जैसे दोस्तों 1 के बाद 3 से फिर 5 फिर 7, इनमें 2 2 का अंतर है। तो दोस्तों यही अगर हम इसमें देखें तो 4 16 32 64। तो दोस्तों अगर हम ध्यान से देखते हैं तो 16 दूना 32, 32 दूना 64। फिर दोस्तों यहाँ पे 4 दूना तो दोस्तों यहाँ पे तो 8 होना चाहिए था भी 8 दूना 16। फिर ये श्रृंखलाएं सही होती, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 4 दिया गया है। यानी दोस्तों जो 4 ऑप्शन है वो हमारा अशुद्ध शब्द है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसमें आप देखते हैं तो 1 का घन प्लस 2 यानी दोस्तों 3। और दोस्तों आगे हम 10 को देखते हैं तो 2 का घन प्लस 2 यानी दोस्तों 2 का घन 8 प्लस 2 10। फिर दोस्तों 29 को देखते हैं तो 3 का घन प्लस 2 27 प्लस 2 29। 4 का घन प्लस 2 64 प्लस 2 यानी दोस्तों 66। यहाँ पर होना चाहिए था 66, लेकिन दोस्तों यहाँ पे है 60। यानी दोस्तों 60 हमारा गलत पद होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 4 से गुणा किया 72, 72 को 5 से गुणा किया 360, 360 को 6 से गुणा किया 2160। तो दोस्तों फिर यहाँ पे तो 2 से गुणा होना चाहिए था।
यानी दोस्तों 3 को 2 से गुना किया, फिर दोस्तों 9 को 3 से गुना किया। 3 को 2 से गुना करते तो 3 दूना 6, 6 को 3 से गुना करते तो 18 आता है। यानी दोस्तों हमारा जो पद है वो गलत है 9, यानी दोस्तों 9 पद गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो जल्दी से मैं दोस्तों आगे के क्वेश्चन करवाता हूं। तो दोस्तों वीडियो को डिलीट होने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप हेडिंग पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 3 ऑप्शन किसी प्रकार से समान होंगे और कोई एक ऑप्शन उनमें से अलग होगा और वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं मैं। तो दोस्तों यहाँ पे P Q R और दोस्तों यहाँ पे R के बाद S T U V। तो दोस्तों यहाँ पे 3 अक्षर का गैप देकर V आया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 को देखते तो M N O फिर O P Q R S। तो दोस्तों यहाँ पे भी 3 ऑप्शन का गैप है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं B C D E F, यानी दोस्तों यहाँ पे एक अक्षर का गैप है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं F G H I J K L, यानी दोस्तों यहाँ पे 3 अक्षर का गैप है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 आपके समान हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 अब आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। सिंपली इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबरिंग भी याद होनी चाहिए कि दोस्तों A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, Q 17 पर आता है, P 16 पर आता है। इस तरह आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। अगर आप इस वीडियो पे लाइक करते हैं और कमेंट में कहते हैं तो मैं आपके एग्जाम से पहले आपको नंबरिंग की एक ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इनकी नंबरिंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 B आता है 2 पर, G 7 पर, L 12 और Q आता है 17 पर। तो दोस्तों अगर आप इनमें गैप देखते हैं तो 5-5 का गैप है। यानी दोस्तों B G L Q इनमें 5-5 वर्ड का गैप आता है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। तो M आता है 13 पर, Q 18 पर और W आता है 23 पर, X B आता है 2 पर। तो दोस्तों अगर हम इनमें नंबरिंग देखें तो 13 और 8 5, फिर 5 और दोस्तों 23 और 2 कितने होते, 23 और 3 26, फिर 2 का, यानी दोस्तों इनमें भी 5 का गैप है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं। I आता है 9 पर, N आता है 14 पर, S आता है 19 पर, X आता है 24 पर। तो दोस्तों इनमें भी 5-5 का गैप आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। तो E आता है 5 पर, J आता है दोस्तों 10 पर, N आता है 14 पर और R आता है 18 पर। तो दोस्तों इनमें 5 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 तो आपके समान हैं, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 आपका अलग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों सिंपली आपको इस तरह करने हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप इनकी नंबरिंग कैसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 अभाज्य संख्याएं हैं। यानी दोस्तों ये किसी भी पहाड़े में नहीं आती, लेकिन दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 भाज्य संख्या है। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों इस तरह से आपको भाज्य, अभाज्य, विषम, सम, तो दोस्तों इस तरह इन संख्याओं को भी आपको याद रखना होगा। तो क्योंकि दोस्तों इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टेलीविजन, चलचित्र, अभिनय, रेडियो। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो टेलीविजन, चलचित्र, अभिनय ये तीनों दृश्य सामग्री है, यानी दोस्तों देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 एक श्रव्य सामग्री है, यानी दोस्तों ये सुनने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाने वाला हूं।